तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे, राइट? नहीं हुआ था 18, 17 तक हुआ था, 17 तक, राइट? ओके, सो अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है? बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। कितने हैं? 90 डिस्क जो है, विच आर नंबर फ्रॉम, कहाँ से हैं? उनमें नंबर पड़ा है 1 to 90। क्लियर है? ओके, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ टू डिजिट। कितने? वो क्या होना चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि टू डिजिट नंबर हो। अब एक बात बताना, ठीक? अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? टू डिजिट नंबर की। किसकी? टू डिजिट नंबर की। तो ये बता दो कि 1 से लेकर 90 तक का जो टू डिजिट नंबर है वो कहाँ से कहाँ होंगे? वो 10 से 90 होंगे, नहीं होंगे? बोलो। 10 से 90। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे अगर बात की जाए तो? 90। 81। अगर नंबर की बात की जाए कि नंबर कितने होंगे टू डिजिट के नंबर के, ठीक, तो टोटल नंबर कितने हैं? 90 हैं, माइनस इसमें 1 से लेकर 90 तक का टू डिजिट के नंबर कितने हमारे हो गए? टोटल नंबर तो हमारे 90 है, राइट? लेकिन 1 से लेकर 9 तक का कितने नंबर होंगे? वो सिंगल डिजिट के है कि नहीं? बोलो। यस तो सर। उसको माइनस कर देंगे, यस। नहीं करेंगे? बोलो, कितना माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे, नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। अच्छा, एक बार बता दो, ठीक, अगर 1 से 90 तक कहा गया, टोटल नंबर कितने हैं बता दो। 90। 90। टोटल कितने हैं इसमें? 90 कहा गया है, ठीक। अच्छा, और ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें कहा गया टू डिजिट नंबर हो? 81। 81, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये? 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये? 81 होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी टू डिजिट के नंबर की? 81 अपॉन में 90 होगा, नहीं होगा? बोलो, यस क्लियर सर। है? तो इसको जब सॉल्व करें कितना हो जाएगा ये? 9 से कट के तो 9 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 10। क्लियर? तो 9/10 कितना हो जाएगा ये? 0.9। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया, नहीं हो गया? 0.9। यस सर। इससे कितना हो जाएगा? 0.9। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक। तो अब निकालना पड़ेगा कि इसके बीच में, ये तो पहला हो गया, ठीक। दूसरी बात करते हैं कि 1 से लेकर 90 के बीच में जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, तो कौन कौन से नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, बता दो पहले तो। अरे 4 है। देखो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचते हैं, परफेक्ट 4, स्क्वायर 9, नंबर, 16, ठीक। 25, वन भी तो 26। होगा, वन। वन नहीं है क्या? वन है। 1 ये फिर से सोचो, 1 का 1। स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 का स्क्वायर 64, 64। ठीक। और 9 का स्क्वायर 89। 9 81। तो कुल हमने कितने नंबर तक लिए हैं? 9 नंबर है कि नहीं? टोटल कितने हो जाएंगे? तो अब बता दो एन कितने हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बता दो। 9। परफेक्ट स्क्वायर में कुल कितने हो गए ये? 9। 9 नंबर हो गए। अब बता दो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो नंबर क्या हो? 9/90। वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? 9/90 कितना हो 90। जाएगा ये? 1/10 इक्वल टू 0.1। क्लियर है? 0.01। 0.01, नो, 0.1। यस सर। यस सर, यस सर। जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं करना, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 हो, ठीक। तो अब बता दो इसके बीच में कुल कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, बता दो। पहले देखते हैं, वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, ठीक, देखते हैं। तो नंबर कितने होंगे इसके नंबर जो डिविजिबल बाई 5 हो? ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई 5 हो,
ठीक, तो कौन कौन सा नंबर लग रहा है तुमको, बताओ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 5 होगा, नहीं होगा बोलो। 5 होगा, 5 10 15 यही होंगे, नहीं होंगे बोलो। 5 का 12 पढ़ते रहो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 है कि नहीं। Yes. 5 8 40, 5 9 45। ठीक, 18। ऐसे करने तक कहाँ जाएंगे, कहाँ तक होगा बता दो ये। 5 को 18 बार इंटू करेंगे तो 90 आएगा, यानी 18 नंबर होते हैं। हाँ, तो ये नंबर कुल कितने हो जाएंगे नंबर देखा जाए तो ये 18 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। Yes. Sir. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि नंबर डिवाइड बाई क्या हो, जो नंबर हो डिविजिबल 5 हो तो कितना हो जाएगा। 18 18 बाई अपॉन 90। 90 कितना हो जाएगा ये। 5 बाई, बाई नहीं 5 1 बाई 5। इक्वल टू 0.2। 0.2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। अब बताइए क्या जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है वो देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन है कितनी इजी, छोटे छोटे जल्दी हो जा रहा, नहीं हो रहा बोलो। दो लाइन क्वेश्चन देखो, है कि नहीं। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 119 क्या कह रहे हैं। चाइल्ड है जो डाई, ठीक, जिनकी फेस के हुड 6 फेस शो करते हैं, लेटर है ABCDEA। क्लियर है, ये है। अच्छा, अब एक बात बताना, ठीक, हम लोग जो नॉर्मल टेस्ट उसमें क्या 1 2 3 5 6 होते हैं, तो वो ना लेके क्या लिखा हुआ है ABCDEA लिखा है। ठीक, अब डाई को कितना फेंका गया है, वंस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्या कहा गया है। तो आप बता दो अगर ए कहा गया है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या हो जाएगी। तो नंबर कितने हैं एक बता दो, टोटल 6। नंबर ए कितने हैं। 2 2 2 हैं, तो टोटल कितने हैं 6 6। कितना हो जाएगा, 2/6 होगा, नहीं होगा। बाई 3। यस सर। तो 1/3 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। 1/3 हो जाएगी 0.33। क्लियर है। अच्छा, अब कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो, क्यू डी हो। तो बताओ डी कितने हैं। 1 बाई एक, 1/6। 1. 1/6। क्लियर है, कितना हो जाएगा ये। 1. 1/6 क्या, 0.1। 166। क्लियर है, हो गया नहीं हो गया, Yes. कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या करें। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम, डाई फेंका गया एट रैंडम, कहाँ पे, ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन पे, कहाँ फेंका गया है, ये दिख रहा है डाई फेंका गया है। ठीक, ऐसा फिगर दिख रहा है, इसका लेंथ क्या है 3 है और 2 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल। क्या कहा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इस सर्किल के अंदर आए, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, विथ डायमीटर कितना हो, अगर इसका डायमीटर 1 मीटर है बता दो, तो रेडियस कितना होगा बता दो। 0.5 होगा, नहीं होगा बोलो। Yes. यस और सर। प्रोबेबिलिटी कहाँ निकालना है कि इस सर्किल में अंदर हो, मतलब ये पूरा किसकी बात की, एरिया की बात की जा रही है कि नहीं बोलो। एरिया की बात की जा रही है कि नहीं जा रही बोलो। Yes. ठीक है, तो इसको वन इसमें बाई 4। टू हाफ क्या हो सकते हैं, 1/2 ही बोल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं एरिया किसका, सर्किल क्या हो जाएगा, आई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। आर कितना है 1/2 1/2। का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1/4। पाई 4। क्या होगा, पाई को सॉल्व करो, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्लियर है, कितना हो गया पाई 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाई को कितनी होती है 22/7, उसको जब रखो तो कितना हो जाएगा ये 0.6। 22/21। हम्म, अच्छा ये तो एरिया सर्किल का। आप बता दो अगर एरिया निकालना हो किसका, रेक्टेंगल का, कितना है 2n लेंथ प्लस उसकी 3। 6 अच्छा होगा, नहीं होगा। एरिया। हाँ यस सर 6। 6 होगा, और यूनिट क्या होगी इसकी ऊपर वाली की, मीटर स्क्वायर।
इससे क्या होगी? square। मीटर स्क्वायर में होगी। ठीक, अब बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है। ठीक, कि कहाँ पे हो गिरे, वो जो डाई है वो कहाँ गिरे, इनसाइड द सर्किल गिरे। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इनसाइड द सर्किल की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनसाइड द सर्किल निकालना टोटल है। एरिया जोड़ के सर्किल के एरिया की अपॉन रख देंगे बस। तो टोटल कितना है, टोटल एरिया है 6 है ना? 6.78। Yes, sir. नहीं, तो इस सर्किल का नहीं जोड़ेंगे क्या सर? एक बात बता दो, अगर पूरा जो सर्किल कह रहे हो उसी के अंदर जो सर्किल आ जाएगा ना, बोलो। Yes, sir। ये तो वही क्वेश्चन, ये तो वही बात हो गई है कि ऊपर ऊपर जैसे क्वेश्चन कहा कि 6 बॉक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो टोटल 6 हो गए। अब तुम क्या करो, सबको एक एक 6 हो गए, अब तुम कह दो कि सबको अलग ऐसी 6 भी तो है, 1 2 सबको ऐड करो, ऐसे करते हो क्या? अरे नो जब सर। तुमने पहले टोटल काउंट कर लिया उस चीज को, तो फिर क्यों करोगे उसको? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। तो सर्किल का जो रेडियस है वो तो उसी के अंदर में है ना, अगर बाहर हो तो करते फिर ऐड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। तो कितना हो जाएगा ये, क्या होगा यहाँ पे, सर्किल का एरिया अपॉन में टोटल एरिया। ठीक, तो सर्किल एरिया कितना है, 0.78 है कि नहीं? और टोटल एरिया कितना है, 3 × 6 है कि नहीं बोलो, 3 × 2 है कि नहीं बोलो, 6 होगा नहीं होगा बोलो। इसकी जगह हम पहले निकाल चुके, नहीं निकाले बोलो, तो 6 होगा नहीं होगा, 0.78/6 होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। Yes, sir. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 डिवाइड करोगे कितना होगा, 0.013। 13 13 आएगा 0.13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया कि नहीं आया? Yes. हम्म। यस सर। यस सर। क्या ये टफ था बता दो। No. हम्म। नो सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ कितने बॉल, 144 बॉल पेन है। ठीक, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 20 डिफेक्टिव है, एंड अदर आर गुड। क्लियर है? अच्छा, आप बता दो, इतना होगा समझ में आ गया है। ठीक, क्वेश्चन में तो आप बता दो टोटल बॉल कितने, टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन कितने इसमें, 144 है, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्ट पेन 20 दिया गया ना, Yes. और बाकी क्या है, गुड है। तो जो डिफेक्ट पेन, जो गुड डिफेक्ट, तो गुड पेन कितने हो जाएंगे, गुड पेन 124. 24। 144 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 124। वेरी गुड। 124. ठीक है, अब क्या कह रहा है, नूरी विल बाय अ पेन, क्या कह रहे हैं, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। ठीक, क्या कह रहा है, बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर वो गुड है। ठीक, मतलब कि कोई पेन लिया होगा, ठीक, और बाय कब करेगी, जब वो गुड होगा, और नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. हम्म। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट a random and give it to her. तो what is the probability that she will buy it? तो probability क्या निकालनी है कि she will buy। तो अब बताओ इसका मतलब क्या होगा कि probability किसकी निकालनी है, गुड पेन। बाई बाई, हाँ। मतलब क्या होगा, बाई मतलब गुड की बात करेगी नहीं बोलो, कि गुड पेन की बात कर रही है बोलो, है कि नहीं? और कब बाय नहीं करेगी, जब डिफेक्टिव हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. ठीक, अब बता दो गुड पेन कितने हैं, गुड पेन 1 to 124। 4, 1 to 4 टोटल कितने हैं, 144। 144 कितना हो जाएगा, 124.144। हम्म। 72.72। 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा? यस सर। हम्म। नहीं, 12 से नहीं होगा।
नो नहीं होगा। 4 से होगा? 4 से होगा? 4 4 से करते हैं, yes तो कितना हो जाएगा? 4 3 जो 12, 4 1 जो 4 पर 4, 31/36। और नीचे कितना हो जाएगा? 36। 36। 31/36 कितना होगा डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.86। क्लियर? Hmm. हम्म। नेक्स्ट क्या निकालना है? डिफेक्टिव पेन। डिफेक्ट पेन कितने हैं? 20। 20। टोटल कितने हैं? 144। 144। कितना हो जाएगा ये? 20/5। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा? 5/36 होगा। 5/30। ये कितना हो जाएगा? 0.138। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टफ है? No. नोट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हम एक इवेंट हो रहा है। क्या इवेंट हो रहा है उसमें? क्या है? सम ऑन 2 डाइस। ठीक। 2 डाइस का सम कितना हो? हाँ, अगर 2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कहा रहा है। हम्म, ये कहा गया है। ठीक। तो अब एक बात समझो कि सभी केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी, समझ रहे हो यहाँ पे? कि सम अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 6 दिख नहीं दिख रहा है? हम्म, ये तो है कि नहीं बोलो? ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कितने डाइस है? 2 हैं। ठीक, चलो समझते हैं बात को। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कौन से क्वेश्चन नंबर 22? चलो। ठीक। अभी क्या बता दो, अगर डाइस है, कितने डाइस से कर रहे हैं? F2 डाइस आर थ्रोन करेंगे तो क्या होगा? ठीक, क्या क्या हो सकते हैं बताओ, सोचो। अगर मान लो पहले में 1 आया है, ठीक, तो दूसरे में कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो बोलो। पहले देखो 2 डाइस हैं ऐसे ऐसे। ये, पहले में 1 से 6 नंबर होते हैं और दूसरे में भी 1 से 6 नंबर होते हैं। तो अगर पहले में 1 आया है, ठीक, तो क्या करते? पहले डाइस में 1 फिक्स कर दिए। क्या फिक्स कर दिए? 1। 1 सब जगह फिक्स कर दिए। दूसरे में क्या सकता है? 1 आ सकता है, नहीं आ सकता? बोलो बोलो, ये होगा नहीं होगा? बोलो। या तो क्या होगा? पहला फिक्स है, 1 फिक्स कर दिया, दूसरे में 2 आएगा, नहीं आएगा? बोलो। Yes. 1,3 होगा, नहीं होगा? बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? 6 तक. ऐसे 1,6 तक होगा, नहीं होगा? बोलो। Yes. 6 के बाद कुछ कोई नहीं आएगा ना? Uh-huh. अगर पहले डैश में 1 फिक्स कर दिए हैं, अब पहले डैश में 2 फिक्स करो, 2 by 1. फिर दूसरे में फिर 1 से होंगे, नहीं होंगे? बोलो ऐसे। 2 2. 2,3 ऐसे होंगे, नहीं होंगे? Yes. 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे होगा, नहीं होगा? बोलो। ठीक। ऐसे कितना होगा? फिर 3,1 होगा नहीं होगा? फिर 4,1 होगा, फिर 5,1 होगा, और फिर क्या होगा? 6,1। पूरा नहीं लिखना है, समझो पहले बात को। ये ऐसे करते कहाँ तक होगा ये? 3,6 से होते हुए कहाँ तक आएगा ये? 6,6 तक होगा, नहीं होगा? बोलो। Yes. होगा। अच्छा, अब एक बार बता दो, समझो बात को, कि क्या कहा गया है कि अच्छा टोटल कितने हो जाएंगे बता दो। अगर ऐसा हो गया है तो टोटल कितने हो जाएंगे? बताओ टोटल नंबर। 36। हाँ, पहले डाइस का 6 और दूसरे डाइस का 6 × 6 कितना हो जाएगा ये? टोटल नंबर कितने हो गए? 36। क्लियर? अब क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि उसका सम कितना हो? 2 आना चाहिए। ठीक। तो अब बता दो, 2 आने के लिए, सम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बता दो बोलो। ठीक। एक में 1 आया और दूसरे में भी 1 में आया। ही 1 है, राइट? तो पहले नंबर निकालते, राइट? क्या हो? कि सम इज 2। तो क्या हो जाएगा? पहले में 1, दूसरे में नहीं, तो होगा नहीं होगा? बोलो। Yes. ठीक। यस। तो ये टोटल नंबर कितने होंगे बता दो। 1/36। 1 ही होगा। राइट? पहले तो निकालो सम कितना होगा। 2 निकालो तो ये कॉम्बिनेशन है, तो उस नंबर कितने होगा ये?
नंबर एक है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सम दो हो। 1/36 होगा नहीं होगा? क्लियर कि नहीं क्लियर ये चीज? यस सर। अच्छा अब एक बताना, अगर अब कहा जाए सम टू हो गया है, अब कितना चाहिए? सम कितना चाहिए? थ्री। ठीक, कि सम इज थ्री निकालना है। ठीक, तो सम थ्री कब होगा बता दो, बोलो। या या तो क्या तो हो, एक वन टू दो हो, हो या तो दो एक या हो। तो टू कमा वन, ये तो होगा नहीं होगा? यस सर, 1/18। होगा नहीं वन होगा? बाई होगा। एटीन इसमें कुल कितने नंबर कितने हो गए इसके सम थ्री होने के? टू। टू। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सम थ्री होने के? 2/36। 1/18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बता दो, सम फोर कहा जाए, सम क्या हो? फोर। तो सम फोर कब हो सकता है, बोलो। या तो 1/3 हो, या तो वन 2/2 हो, या तो 3/1 हो। या तो 2/2 हो, या तो 3/1। अब इतना करने से बात समझो 3/1। कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, देखो। अगर 1 2 सम चाहिए था, देखो सिर्फ एक एक ही आया, दिख रहा है? एक दिख रहा है। अगर दो सम चाहिए था, तीन सम चाहिए था, क्या ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। हाँ। Yes. कितने? दो हैं। तो सम चार के लिए कितने चाहिए? तीन हो रहे हैं, देखो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। बोलो, Yes. हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये कितने सम का हो गया है, ये दो लाने के लिए? ये कितने का हो गया है, 3। तीन सम लाने के लिए? चार सम लाने के लिए ये हो गए हैं, ठीक। तो अब पांच सम लाने के लिए ऐसे होगा नहीं हो, बोलो। यस सर, 4 का होगा, मतलब 4 नंबर होंगे। होंगे नहीं होंगे, है ना? यस तो सर। अब बता दो, हर बार एक नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो। यस सर। अच्छा, ऐसे पांच सम आएगा, छह सम आएगा, होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। ऐसे होगा, ये छह सम हो गया, ये हो जाएगा सात सम के लिए, ठीक। होगा नहीं होगा? हम्म, तो सात सम तक जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे बता दो? एक एक बढ़ाते जाएंगे। एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बता दो? 2/30। 2/36। 3/30। फिर 3/36, 4/36, 5/36। तो सम से निकल के कितने हो जाएंगे टोटल? छह होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। 6/36। हम्म, कितना आया कि नहीं आया, बोलो। जहां तक कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा अब क्या कह रहा है, ठीक, कि अगर सम कितना हो, आठ हो, ठीक। तो अब बता दो, जैसे हमको सात सम से हटाना होगा, ठीक, तो हमारा जो पहले डिजिट है वो हम कितना, वन था अभी तक। अब पहले डिजिट को टू फिक्स कर रहे हैं, कितना फिक्स कर रहे हैं? टू। ठीक। अच्छा, तो अगर थोड़ा करके देखते हैं, आ जाओ। ठीक, बात करते हैं किसकी। सम कितना हो, आठ। तो सम किससे स्टार्ट हो सकता है? 2,6। बोलो, टू से स्टार्ट होगा, ठीक। यस सर। देखो जब हमें करना है तो एक सीक्वेंस में करना है, कि हमारे कम से कम एक मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, सिक्स टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। एक मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, टू होना कि नहीं होना चाहिए, बोलो। बोलो। यस सर। ठीक है, आगे क्या करना होगा अगला? अगर टू को बढ़ाएंगे थ्री से, 3,5। एक बढ़ाओ, तो यहाँ एक कम करो, ठीक। फिर क्या करो, एक बढ़ाओ और एक 4,4। कम करो, 4,4। अब यहाँ बढ़ाओ कितना, फाइव बढ़ाओ, 5, थ्री। अब कितना हो जाएगा, 6, 6,2। 2। कुल कितने हो गए? हम्म? 5।
तो यहाँ कुल कितने होंगे बता दो, सम 8 लाने के लिए कितने होंगे बता 5 दो। नंबर 5 हो गए हैं। और टोटल कितने हैं, अब बता दो कि 36। सम, तो यहाँ कितना आ गया, 5/36 होगा नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अब बता दो जैसे मान लो सम 9 करना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सम 8 की 5/36, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बताना कि अगर सम करना हो 9, क्या करना हो, 9 करना हो तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 से होगा ले नहीं होगा लेंगे बोलो। पहले। है हाँ। यस सर। मिनिमम में क्या होगा, 3 होगा और मैक्सिमम क्या होगा 6। अब एक एक बढ़ाते जाओ, 6 जगह 4, 5, और क्या हो जाएगा 5 4, और क्या हो 5 जाएगा 5 5 5 कहाँ होगा। 6 3। कुल कितने हो गए, हाँ सर। 4 हो गए। अब क्या देख रहे हो, 4। नंबर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्लियर कि नहीं क्लियर है। यहाँ कितना हो जाएगा, सबमिट करिए, 4 हो गए। हम्म तो कितना हो जाएगा ये, अब क्या दिख रहा है कि नंबर है कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो। मतलब क्या, जो इससे बढ़ेंगे तो कितना नंबर होगा, बढ़ता रहेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। 3/36 2/36। गलत देख दिए, ये 4 हो जाएगा, 3 2/36, और फिर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बता दो क्या सभी सॉल्व करना पड़ा क्या। नो सर। हम्म अगर एग्जाम में कोई पर्टिकुलर आ जाए तो पर्टिकुलर कर दो, अगर कहा चार्ट फिल करना है तो चार्ट फिल कर सकते हो। चार्ट फिल करने में एक ऑब्जर्व करो कि कैसे कैसे हो रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझे कि नहीं समझे। हमने यस देखो सर। यहाँ पे 1 2 3 करके देखे ना, कि सम 2 है फिर 3 है फिर बाकी तो लिख दी ना आगे बढ़ते के, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। यस सर हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसी का एक दूसरा पार्ट दिएगा 22 का, सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट आर्गू दैट, क्या आर्गू कर रहे हैं कि देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 11 आउटपुट पॉसिबल। ठीक, कि सम क्या हो, 2 हो 3 हो 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बोल सकते हैं, एंड 12 हो, ये सब होंगे। ठीक, एंड देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या बोल रहे हैं देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक, बोलो, तो बताओ जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है सही गलत लिखा हुआ है, बता दो। क्या बोल रहे हैं हम कि 11, अच्छा बता दो सम कितना हो सकता है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो अगर एक एक करोगे 2 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं हम। और मैक्सिमम कितना होता है, 6 6 12 हो सकता है, होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, टोटल 11 है, तो 2 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर सम 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 होगी, क्या बता दो। सही कह रहे हैं गलत कह रहे यस हैं बता सर। दो। नहीं भाई, सही कह रहा। नो गलत कह क्यों? रहे हैं, क्योंकि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं हमने पास हैं, 11 नहीं है, 36 है ना, 36 में 6 × 6। अभी तो ऊपर देखते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला है कि पर सम, इसमें तो दिया गया है कि 11 पॉसिबल आउटकम है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहे हैं वो, हाँ। ऐसा होता है वो नहीं कह रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कुछ, जैसे कुछ टीचर ने कुछ बोल दिया, अब स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते कि नहीं करती है, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो कुछ स्टूडेंट ने आर्ग्यू क्या किया है कि देयर आर पॉसिबल आउटकम्स, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 11 है, कौन कौन से, ये तो सम 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 6 ऐसे 12 तक आएगा। सब क्या बोल रहे हैं कि टोटल अगर सम 12 तक ही आना है तो प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी हो जाएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी, एज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/12 11 हो जाएगी, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे बताओ, तो जस्टिफाई योर आंसर। नो, द आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या होगा,
क्यों आर्गुमेंट नहीं है? क्योंकि टोटल डाइस कितने हैं? 2 डाइस हैं। एक की पॉसिबिलिटी 6 है, दूसरे की 6, तो 6 × 6 टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 36। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्टिफाई यस कर सर। है। यस सर। हम्म क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, वो 36 है, नॉट 11। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट, तो मतलब आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया ऐसा। क्लियर है कि वैसा करना है? कोई दिक्कत? नो। ओके, नेक्स्ट नो क्वेश्चन सर। देखते हैं। क्या कह रहा है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन। कितने टाइम्स कर रहे हैं? 3 टाइम्स कर रहे हैं। एंड नोटिंग इन द आउटकम्स ईच टाइम। ओके। ओके। एंड हैनिफ विंस। जो हैनिफ पर्सन है, हैन है, इफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। क्या कह रहे हैं? हैनिफ जो है वो विन होगा कब? इफ टॉस गिव द सेम रिजल्ट, चाहे जो भी हो। मतलब क्या हुआ? या तो 3 हेड हो या तो 3 टेल हो। क्लियर है? तो विन कब होगा? विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हेड हो और या तो टेल हो। क्लियर है? और अगर 3 हेड या टेल नहीं आए, तो मतलब क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ पहले क्या आ रहा है। क्लियर? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम? ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, 23 को। कुल कितने कॉइन है? कॉइन एक ही है, लेकिन कितनी बार थ्रो किया गया है? 3 टाइम। ठीक। अब बता दो, अगर कितनी बार किया गया है? 3 टाइम्स किया गया। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। क्या है? अब बता दो। जो कॉइन है, ठीक, उसमें क्या आएगा? तो हेड आएगा, टेल आएगा, नहीं बोलो। ठीक। लेकिन क्या कहा गया है कि कॉइन को कितने टाइम्स किया गया है? 3 टाइम्स। ठीक। तो अब बता दो, अगर पहले में हेड है, ठीक, तो अब बता दो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं टोटल? पहले में हेड फिक्स कर दे, चलो। ये हो सकता है, नहीं हो सकता बोलो? पहले में हेड फिक्स कर दिए, और दूसरे में भी हेड फिक्स कर दिए, तीसरे में तो हेड आएगा टेल आएगा। बोलो यही कर सकते हैं कि बोलो? तो कर सकते हैं कि हमने 2 को फिक्स कर दिया और तीसरे को चेंज करा दो। ये हो सकता है, नहीं हो सकता बोलो? यस सर। अब क्या किया? यहाँ पे किसको चेंज करा? तीसरे को चेंज करें। अब दूसरे को चेंज कर देते हैं एक बार। पहले को फिक्स करो और दूसरे को जो चेंज था उसको हल्का चेंज करो, दोनों जगह। अब फिर से होगा हेड टेल, होगा होगा नहीं होगा बोलो? पहले इन दोनों को पूरा फिक्स कर दिया, हेड हेड कर दिया, तो थर्ड को चेंज करा दिए। ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम? जो दूसरे को फिक्स किया था पूरा पूरा, उसमें दोनों चेंज कर दो, टेल कर दिया, पहले को हेड ही रहने दिया। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन होगा नहीं होंगे बोलो? यस सर। अब क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों ने हेड को, पहले वाले कॉइन को सिर्फ हेड रखा था, अब पहले वाले कॉइन को टेल कर देते सभी को। ठीक। अब टेल कर रहे हैं, तो पहले को टेल कर रहे हैं, तो दूसरे को हेड रख रहे हैं। ठीक। यहाँ फिर से कॉम्बिनेशन बनेगा, हेड टेल होगा नहीं होगा बोलो? पहले को टेल रखा और दूसरे को जो हेड था उसको टेल कर दिया, फिर से हेड टेल होगा नहीं होगा बोलो? होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए हैं? 8 टाइम्स होगा नहीं बोलो? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए नहीं हो बोलो? हो गए नहीं होंगे? हाँ। तो अब समझो बात को, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक, तो यहाँ पे कुल कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं एक कॉइन से? 2 आ रहे कि नहीं आ रहे बोलो? ये फिर इसको ऐसे समझो, ये पहले कॉइन की प्लेस है, ये दूसरे कॉइन की प्लेस है, और तीसरे कॉइन की प्लेस है कि नहीं बोलो? ठीक। यहाँ पे क्या आ सकता है? ये तो हेड आएगा टेल आएगा बोलो?
यहाँ पे तो हेड आएगा टेल आएगा, यहाँ पे हेड टेल आएगा, होगा नहीं होगा? यही होगा नहीं होगा बोलो? समझ में नहीं आ रहा क्या? कौन को कितनी बार टेल चॉइस करना है? क्वेश्चन में कहा गया है 3 टाइम्स। तो हमने पहले वाले को ये मान लिया, दूसरे को ये मान लिया, तीसरे मान लिया। क्लियर? अब बता, पहले में हेड, ये तो हेड आएगा टेल आएगा, तो पहले बात जब करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी होंगे? 2 होंगे नहीं होंगे बोलो? होंगी। यस सर। तो दोबारा करेंगे, दोबारा फिर से हेड टेल होंगे, 2 होंगी नहीं होंगी? और दोबारा फिर करेंगे तो हेड टेल होंगे नहीं होंगे? टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 6। 4 2 जा 8, 8 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो यहाँ ये समझ में आया कि नहीं है कि यहाँ तो हम लोगों ने इसमें करके देख लिया कि हाँ सारे कॉम्बिनेशन निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो कैसे निकालेंगे? सोचना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, जितनी बार करना हो उतने बॉक्स बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जितने पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन होंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। तो यहाँ पर टोटल कितने होगा, टोटल टोटल कॉम्बिनेशन? टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए यहाँ पे? 8 हो गए बोलो? ठीक। अब बताओ, अब यस क्वेश्चन सर। पढ़ो। हाँ इतना ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हैन विन होगा कब इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। तो बता दो सेम रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है सभी जगह पे? बता दो कौन कौन से हैं विन होने के, उसके बता दो। विन होने के क्या क्या है बता दो। पहले वाला 8वां क्राइटेरिया है बस। बस पहला और आखिरा है। तो या तो ये हो गया विन होने के, और या तो ये होगा विन होने के लिए। बाकी क्या होगा मतलब? यहाँ पे लूज करेगा नहीं करेगा बोलो? ठीक। तो अब बता दो, अगर विन करते हैं किसके, विन के लिए क्या कहा गया है? ऑल हेड हो या तो ऑल टेल हो, ये तो कहा गया है। तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे विन के, बता दो नंबर कितने हो गए तब विन होने के लिए? 2। 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी विन होने के लिए? 2/8। 2/8। क्लियर है? ठीक। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लूज द गेम। ठीक। तो अगर बता दो हम लोगों ने जीत का निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन निकाल दी नहीं निकाल दी? ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस निकालना होगा, तो क्या होगा लॉस के लिए? 1 में से माइनस कर देंगे नहीं कर देंगे? यस सर। तो 6/8 होगा। 6/8। कितना हो जाएगा ये? 3/4 0.75 होगा नहीं होगा? क्लियर है? या फिर ऐसे समझो, डायरेक्टली समझ लो। ठीक। तो लॉस इक्वल कितने नंबर है बता दो, नंबर कितने हैं लॉस के? 6। 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो जाएगी? 6/8, 3/4 0.75। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो कि नहीं क्लियर, क्वेश्चन बोलो। सब पॉइंट हम्म। में लिखना जरूरी है, सिंपलीफाई करके मतलब फ्रैक्शन में रहने दें। मेरे ख्याल से लिख दो तो अच्छा है, वैसे काटना तो नहीं चाहिए, से 3/4 भी आंसर सही है, लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि दोनों लिख दो। ओके। कोई भी कंपटीशन यस। के एग्जाम होगी तो उसमें आपको बेसिकली फ्रैक्शन में ही होंगे 3/4 वाले जो भी हैं। ओके। लेकिन क्या पता बोर्ड में कहे कि अपने इतना सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर सकते बच्चे हैं कि नहीं, तो ये भी लिखो बाद में ये भी लिख दो। अगर टाइम कम बचे तो 3/4 में छोड़ दो। क्लियर है? यस सर। हम्म। अगर टाइम कम लग रहा है, बट ध्यान रखना गलत मत करना कभी भी। ओके। कि डेसिमल का भी पीछे वैसा नहीं करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, कितनी बार क्या गया है? ट्वाइस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 विल नॉट कम इन अप एट टाइम? क्या करें? अच्छा एक बात बता दो, किसी चीज को क्या कहा गया, थ्रोइन किया गया ट्वाइस को 2 बार फेंका गया है। ठीक। या फिर कहा जाए कि थ्रो
कर दिया गया है, दो डाइस को साथ साथ फेंका गया है, उसको हम एक बात मान मान सकते नहीं मान सकते, बोलो बोलो, होगा नहीं होगा, मान सकते नहीं मान सकते, बोलो। यस सर। अब बताओ कितने फेंका है, दो बार फेंका गया है, तो हमने क्या बताया, बॉक्स बना देंगे जितनी बार किया जाए, एक बॉक्स ये एक बार एक बॉक्स ये, ठीक। अब बता रहे हो कि डाइस में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहले वाले में 6 हो सकते हैं, तो दूसरे में कितने हो सकते हैं, 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक। अब बता दो कि क्या कहा गया है कि 5 विल नॉट कम इधर टाइम, कि कभी भी 5 नहीं आना चाहिए, क्लियर है, क्या कहा गया है कि 5 ना आए, कभी भी ना आए, ठीक। अच्छा बता दो इसका मतलब क्या हो, सोचो कि 5 कभी ना आए, इसका मतलब क्या, ना तो पहले में ना दूसरे में आए, तो अब बता दो मतलब क्या हो कि 6 बॉक्स होते हैं, पहले में 6 खाने होते हैं, ठीक। तो 6 में से हमने 5 को कहा कि नहीं आना है, ये कह नहीं, बोलो ये कह रहे कि नहीं कर रहा है, हम्म? यही कह रहे हैं ना कि ना यस आए, यस। ठीक, नॉट कम, तो मतलब क्या हो, क्या आए मतलब 1 आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए और 6 आए, ठीक। तो टोटल में क्या कितने आना चाहिए बता दो, 5 होंगे नहीं होंगे, बोलो वो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, पहले सोचो तो, 1 2 3 4 और 6, पांचों नहीं आना चाहिए, तो ये कुल कितने नंबर हो गए जो आ सकते हैं यहाँ पे, नंबर की बात की जाए, 5 होगा नहीं हो गए, बोलो, क्लियर है। यस सर। और ठीक वैसे ही दूसरे में होगा नहीं होगा, बोलो, सेम चीज दूसरे में होगा नहीं होगा, बोलो, दूसरे डाइस में, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, ठीक, बोलो यही तो है कि नहीं है, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 और 6 आना चाहिए, तो यहाँ कुल कितने हो सकते हैं, 5 होगा नहीं होगा, बोलो, होंगे, यस सर। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए 5 ना आने के, 5 नॉट कम, 10। 10 क्यों करेंगे, 25 होगा ना यहाँ पे, दोनों को साथ कर रहे हैं तो सारी पॉसिबिलिटी होंगे ना, बोलो, सर दोनों को साथ करना है क्या? पढ़ो ना क्या लिखा गया है, टोन किया गया ट्वाइस, दो बार फेंका गया ना, तो अभी दो क्या बोला बार। हमने कि किसी, दोनों बार बताना है क्या? हाँ 2 बार है ना, यस ओके। क्या लिखा है, थ्रोविंग अ डाई ट्वाइस, या फिर 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंका जाए, तो उसको हम एक ही बात मान सकते हैं, बोलते हैं कि आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अच्छा खुद सोचो, अगर तुमको डाउट लग रहा है कि 25 क्यों होगा, मैं प्लस करेंगे, तो एक बात सोचो कि कहा ये 5 ना है, मतलब क्या हुआ कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में क्या सकता है, 1 हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो, पहले में 1, दूसरे में 2 हो सकता है नहीं हो सकता, 1 3, 1 4, फिर 1 6, ऐसे फिर 2 का होगा नहीं होगा, बोलो, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 25 होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 5 5 नहीं लेंगे ना, 5 वाला लाइन जो हुआ, ये लाइन नहीं लेंगे ना, बोलो, तो 5 ना आए वो कितने हो जाएंगे, 25 होंगे नहीं होंगे, बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये चीज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। हम्म, क्लियर है। यस सर। तो नंबर कितने हो गए कि 5 ना हो, कितने नंबर हो गए, 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नो 5 नॉट कम, 25/36। वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये, 21 36, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अच्छा अब बताना, पहले में क्या है कि 5 नॉट कम आ जाएगा, तो दूसरे में क्या आ गया, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, यहाँ पे मतलब ना रहो, यहाँ पे आना हो, तो 5 विल कम से कम एक बार आ जाए, तो अब बता दो इन दोनों का सम 1 होगा नहीं होगा,
होगा? यस सर। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा बता दो। 1 माइनस 25/36। 1 - 25/36 कितना हो जाएगा ये? 11/36। हम्म, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 11/36। इलेवन क्लियर है? अपॉन क्लियर? 36। आया कि नहीं आया चीज? यस सर। हम्म, कहीं कोई दिक्कत? हम्म, देखो अभी नो थोड़ी सर। देर पहले बताया ना कि अगर दो हो तो यहाँ टोटल निकालने के लिए क्या करें? जब 6 × 6 कर रहे हैं तो जो लॉजिक यहाँ लगा वही होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। हम्म, या फिर इसको ऐसे दो, कहा गया कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम कितनी बार आना चाहिए? एक बार आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? 5 एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है कि नहीं? बोलो, यही तो हुआ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये गुड, ये क्वेश्चन क्या है? गुड है, ये अच्छा आ सकता है। क्लियर है? यस सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट बताना है। ओके, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, क्या कह रहा है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस किया गया उनको साइमल्टेनियसली, कितने कहा गया है? दो। तो हमने कहा कि जब भी 2 बार कहा जाए तो 2 बार से बना लेंगे बॉक्स। बोलो, बोले थे ना? यस सर। अभी तक जब कोई काम करते तो एक ही बार कर रहे थे ना, तो हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करते थे। अब 2 बार हो गया है, मल्टीप्लाई होगा ना सारे कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। ठीक, 2 कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली एंड देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम बोल रहे हैं ये। कितने बोल रहे हैं? कि 2 हेड हो जाए, 2 टेल हो जाए, या तो वन ऑफ ईच हो जाए। ठीक, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे हैं? 1/3 बोल रहे हैं सभी के लिए। अब बता दो टोटल 3 पॉसिबल आउटकम होंगे नहीं होंगे, पहले चेक करते हैं। देखते हैं पहले तो। अच्छा, यहाँ पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है नहीं आ सकता? बोलो पहले वाले में। यस सर। यहाँ भी टेल आ सकता है नहीं आ सकता है? तो ये कुल कितने में हो गए इसके? दो। इससे कुल कितने हो गए? 2 हो गए, होंगे नहीं हो गए? टोटल कितने हो जाएंगे कॉम्बिनेशन? 4 होंगे नहीं होंगे? 4। हम्म, ठीक, अब बता दो अगर टोटल कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। ठीक, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 हेड हो? बता दो। अब बता दो क्या कहा गया है? 2 हेड हो, 2 टेल हो। तो अब बता दो ये क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड की। ठीक, 2 हेड निकालना हो इसका मतलब क्या हुआ? कि पहले बॉक्स में क्या हो? हेड हो कि ना हो? बोलो, बोलो। और दूसरे भी हेड हो, ये हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो, बोलो, यही यस सर। होगा नहीं होगा? तो कुल कितने होगा ये? 1 × 1 होगा नहीं होगा? बोलो, नंबर कितने हो गए अब? 2। तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1.4 होगा नहीं होगा? बोलो, 2 कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड होने के मतलब क्या हो कि पहली बार में हेड आ जाए और दूसरे भी हेड आ जाए, यही होगा नहीं होगा? बोलो, तो जो पहले में हेड आ रहा है कुल कितने नंबर? कितने हैं ये? एक ही नंबर है ना ये तो। और दूसरे में कितने हैं? 1 है। तो 1 × 1 1 होगा नहीं होगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सर मैं दोनों के एक साथ जोड़ ले रहा हूँ बार बार। अच्छा, एक बात बता दो, जोड़ क्यों रहे हो बता दो। क्या हमने कहा गया है? हम कह रहे हैं कि दोनों को जब भी कहा जाए कि 2 को फेंका जाए या फिर 2 बार किया जाए तो हम क्या करेंगे? तब बगल बगल लेंगे ना, ऐसे एक ये ले लो एक ये भी ले लो। हम्म, समझे कि नहीं समझे? यस सर। ऊपर अभी तक मैं बता दो, जब भी कहीं क्या है, कहीं पे हमने ऐड किया क्या? बता दो, कहीं भी ऐड नहीं किया ना? बोलो, नो सर। तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वैसे समझो कि अगर 2 कॉइन भेजा जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? हेड हेड हो सकता है, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल। तीसरा क्या होगा? पहला हेड दूसरा, पहला टेल दूसरा हेड है। चौथा क्या होगा? टेल टेल। अब बताओ, यस सर। 4 में से कहा गया कि 2 हेड हो तो कितने हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी? एक ही बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, यस सर। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
कि यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर। दो हमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 1:1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि पहले में भी हेड है दूसरे में भी हेड आ जाए, ये और इजी तरीके बता रहे हैं तुमको हम, कंफ्यूजन नहीं होना है। कि पहले में भी हेड आ जाए, तो पहले में हेड कितना है, एक ही नंबर है कि नहीं बोलो? दूसरे में हेड कितने तरीके हैं, एक। तो 1:1 हो गया नहीं हो गया? बोलो क्लियर है कि नहीं यस। क्लियर है? अब यस कहा जाए सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी, दो टेल होने की। ठीक। तो दो टेल होने के लिए क्या होना चाहिए बता दो? यहाँ पर भी टेल हो, इसमें भी यहाँ टेल वही हो, हो। यही होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। तो दो टेल अगर करना है तो मतलब क्या हो, टेल कितने हैं यहाँ पे, एक। वहां टेल कितने हैं, वन। ठीक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो निकाला है ये क्या है, ये नंबर है। ये क्या है, दो हेड की, नंबर कितने हैं टोटल, वन। ये क्या है, यस नंबर सर। कितने हैं, दो टेल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब क्या हो गया, और वन ऑफ ईच हो, मतलब क्या हुआ कि एक हेड हो एक टेल हो, ये तो हुआ मतलब। प्रोबेबिलिटी क्या हो, टेल हो, एक में हेड हो दूसरे में टेल हो। ठीक। तो अब बता दो, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक। तो अब एक बार बता दो। ठीक। गेटिंग वन ऑफ ईच, कि हमको दोनों चाहिए। ठीक। तो दोनों होने के लिए कितने हो सकते हैं बता दो, बोलो। अगर पहले में हेड है तो दूसरे में क्या टेल आए बोलो, यही तो होगा। और दूसरे में टेल आए, पहले में टेल है दूसरे में हेड आए, यही होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। तो अब बता दो, दो दो कॉम्बिनेशन आ गए नहीं आ गए, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, 1:1 होगा नहीं होगा? यस सर। तो दूसरी बार के लिए क्या होगा, 1:1 होगा नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि दो बार हो गए ना, दो चीजें हो गई नहीं हो गई बोलो? तो ये कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल होने की, 2/4, 1/2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2/4। हाँ, और ना सन में तो ऐसे देख लो, यहाँ पे कुल कितने दिख रहे हैं हेड टेल आने के लिए, इस मेथड से कर लो चाहो तो, ये कितने हैं ये, दो हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2। आया कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नो सर। हम्म। ठीक है। ये कौन सा नो क्वेश्चन सर। नंबर, 25। ठीक। अब बताना, तो जो लिखा है कि therefore फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी जोन में थी, ये बताओ गलत सही लिखा है? ये जो स्टेटमेंट लिखा है, सही गलत है? गलत। क्या है, इनकरेक्ट, क्लियर है? और रीजन क्या है ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर है? हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और हेड टेल की 1/2 है, क्लियर है? ठीक। अच्छा अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन से पढ़ दो, कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन, फेंका गया है, तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, क्या है, एक तो कह रहा है कि ऑड नंबर होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखो, डाई की बात कर रहा है, समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा, बताओ सही है कि नहीं बोलो? बोलो। बोलो। क्या कह रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक। डाई कितने हैं बता दो, एक है दो है? जो डाई है वो कितने हैं, एक के दो है बोलो? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। 25 का सेकंड पार्ट। ठीक, क्या कह रहे हैं, अ डाई इज थ्रोन, फेंका गया है, तो उसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, ये तो ऑड होगा तो इवन होगा नहीं होगा बोलो, यही तो होगा नहीं होगा? अरे डाई कैसे होता है, डाइस ऐसे होता है। कुल कितने नंबर कितने होते हैं इसमें, क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 होते ही नहीं होते हैं? टोटल नंबर कितने होंगे इसमें, टोटल 6। अब बता दो यहाँ पे, ये तो इवन आएगा तो ऑड आएगा, कुछ और हो सकता है पॉसिबल क्या है, नहीं। तो क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, कितना प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखा गया है बता दो। यहाँ बता दो,
कि नंबर कितने हैं जो ऑड नंबर है? सर सही है ये वाला 1, स्टेटमेंट। 3 और 5 सही है। तो नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? टोटल नंबर कितने हैं ऑड नंबर के? 3। कौन कौन से? 1, 3 एंड 5। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑड नंबर की? 3/6 1/2। 3/6 टोटल। क्लियर है? तो 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया। यस And सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। ये जो सारे ऑप्शन दी गई, चलो करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन पढ़ो। कि टू कस्टमर कौन कौन है? एक श्याम है और दूसरा कौन है? एकता है। ठीक। और विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक में विजिट करते हैं। ठीक है, सेम वीक में। ठीक है, तो दिन कौन सा मान लिए हैं? ट्यूसडे और ट्यूसडे टू सैटरडे मान लिए हैं। ठीक है, और ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे। किस दिन कर सकते हैं? ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। किसी भी उस दिन भी कर सकते हैं और किसी और दिन भी कर सकते हैं। ठीक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप ऑन द सेम डे? क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक, कि जो शॉप, वो क्या बोल रहे, जो विजिट करे दोनों पर्सन, वो सेम डे में करे। आप बता दो कि एक हफ्ते की बात की जा रही है, राइट? एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं बता दो। 30। हम्म, ओ सॉरी 7। 7 डे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वीक में क्या लेना है इनको? ट्यूसडे से सैटरडे लेना है। कौन सा लेना है? ट्यूसडे से सैटरडे लेना है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कुल कितने? 5 दिन होगा, नहीं बोलो? यस सर। हम्म, तो अब बता दो। ये क्या है? एक्सरसाइज 15.2, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बता दो कितने हैं। यहाँ पे 5 डेज हैं, राइट? ठीक, तो अगर 5 डे हैं, ठीक, तो बोथ जो दोनों पर्सन हैं कैन गो टू शॉप। कितने भी तरीके से जा सकते हैं? इन 5 वेज से बोलो, कितने तरीके से 5 वेज जा सकते, जाएंगे नहीं जाएंगे? ठीक, तो कितने पर्सन हैं यहाँ बता दो। एक श्याम है और एकता है। क्या उन्हें? ये श्याम मान लो। रुको, ये श्याम हो गई। तो दूसरी पर्सन कौन है? एकता है। ठीक, तो अब बता दो, टोटल की बात करते हैं। ठीक, किस दिन जाना है? ट्यूसडे से लेके कहाँ तक जाना है इनको? 5 दिन कौन कौन से हो गए? ट्यूसडे टू सैटरडे जाना है। तो शाम को जाने के कुल कितने दिन हो सकते हैं बता दो टोटल? 5 डे होंगे नहीं होंगे बोलो? और एकता को जाने कितने होंगे? 5 होंगे नहीं होंगे बता दो? यस तो सर। इससे से टोटल कितने तरीके हो जाएंगे बता टोटल? ये समझा कि नहीं? टोटल कितने हो जाएंगे? 25 होंगे नहीं होंगे बोलो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टोटल समझ में कि नहीं आ रहा बोलो? अरे भाई, यहाँ पे जो 7 दिन होते हैं उसको नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि मल्टीप्लाई क्यों करो? ये नहीं आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पहले बोलो। सर आ रहा है। तो बोलो, फिर रिस्पॉन्स करो। ठीक, तो शाम किस किस दिन जा सकते हैं? ट्यूसडे जा सकते हैं, वेंसडे जा सकते हैं, थर्सडे हो सकता है ना? फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। ये दोनों होंगे नहीं होंगे? और एकता ही जा सकती है ट्यूसडे को, वेंसडे को, फिर थर्सडे को, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को। ठीक, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 5 × 5 25 हो गए। अभी क्या कह रहा है कि दोनों सेम दिन जाए। ठीक, तो अब बता दो सेम दिन होने के लिए क्या करेंगे? ये भी ट्यूसडे हो जाए, ये भी ट्यूसडे हो जाए, बोलो क्या कहा गया है? सेम डे कब होगा? यहाँ भी ट्यूसडे हो जाए, यहाँ भी ट्यूसडे हो जाए, ये होगा नहीं होगा बोलो? बोलो।
यहाँ भी वेंसडे, यहाँ भी वेंसडे, यहाँ भी थर्सडे, यहाँ भी थर्सडे, यहाँ पे क्या हो, फ्राइडे हो, यहाँ भी फ्राइडे हो, यहाँ सैटरडे हो, यहाँ भी सैटरडे, ये होगा नहीं होगा? तो कितने कितने हो गए ये? 1 into 1 कितने, 1 होंगे नहीं हो, सारे कॉम्बिनेशन एक ही, बोलो टोटल कितने हो जाएंगे? कि दोनों एक ही दिन जाए, दोनों ट्यूसडे हैं, तो कुल कितने नंबर कितने हो जाएंगे? 5 होंगे नहीं होंगे? बोलो यहाँ प्लस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यस सर। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सेम डे पे जाए? 5/20। 5/25 इक्वल टू कितना होगा? 1/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, कि दोनों सेम डिविजिट करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पार्ट में, कि कॉन्जिक्यूटिव डे पे जाए, कब जाए दोनों? कॉन्जिक्यूटिव डे पे जाए। क्लियर? अच्छा, किस पे हुई है? ठीक, कॉन्जिक्यूटिव डे पे जाए। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि जिस दिन ये जा रहा है, ट्यूसडे को अगर ये जा रहा है, तो ये किस दिन जाए? ये वेंसडे को जाए, बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं बोलो? ठीक। और ये अगर वेंसडे को जाए, तो ये कब जाए? थर्सडे को। ये अगर थर्सडे को जाए, तो ये कब जाए? फ्राइडे को। और अगर ये जाए फ्राइडे को, तो ये जाए सैटरडे को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर? Yes. यही तो हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर। ठीक है। हम्म अब बताओ एक बात। ठीक, कि अगर कॉन्जुगेटिव बात की जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे कुल कितने आ रहे हैं बता दो? हम्म बोलो। एक तो ये हो गया। ठीक, अगर मान लो कि ये जो पर्सन है, कौन सा पहला वाला, वो सैटरडे को जाए, ठीक, तो मतलब क्या हुआ? कॉन्जिक्यूटिव बात की जाए ना, बता लो। ठीक, तो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, ये तो होता है कि नहीं होता है? ठीक, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या? तो इसमें दो केस हो सकते हैं। कॉन्जुगेटिव में क्या हुआ, एक को हमने पहले मान लिया, यहाँ पहले किसको मान लिया? मान लो श्याम को पहले मान लिया है। जब श्याम को मानेंगे पहले, ही तो होगा नहीं हो बोलो? Yes. श्याम फर्स्ट। ठीक, और सेकंड कौन जाएगा इसमें अगले दिन? क्या नाम है? एकता। यहाँ पे क्या है? एकता आफ्टर जाए, यही होगा नहीं होगा? अब इससे कॉम्बिनेशन कितने हो गए? चार है कि नहीं बोलो? और क्या पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं। ठीक, अभी क्या होगा? ठीक, उसको उल्टा कर दो। अभी क्या कर दो कि एकता को पहले कर दो, एकता को फर्स्ट कर दो, और श्याम को सेकंड कर दो। ठीक, तो अब बता दो, ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं? ये श्याम का है, और ये क्या है? एकता के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एकता फर्स्ट जाएगी और श्याम किस में जाएगा? सेकंड। तो अब बता दो, एकता को पहले हम ट्यूसडे ले गए, बोलो यहाँ ट्यूसडे कर दे इसको, ट्यूसडे एकता को बोलो, तो श्याम कब जाएगा? वेंसडे को जाएगा नहीं जाएगा बोलो? एक दिन बाद जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ पे क्या पहले ट्यूसडे जस्ट सेम जा रहा है, फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? Yes. यहाँ पे अब क्या उल्टा कर दे रहे हैं हम, कि अगर एकता ट्यूसडे को जाए, तो शाम कब जाए? वेंसडे को। क्लियर है? अगर एकता जाए वेंसडे को, तो ये हो जाए थर्सडे को। ये जाए थर्सडे को, तो क्या हो बोलो? Friday. ये हो जाए फ्राइडे को। Yes. और ये अगर जाए फ्राइडे को, तो ये किस दिन जाए? Saturday. सैटरडे को। सैटरडे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टोटल कितने हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शन? 8 हो गए नहीं बोलो? Yes. कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब बता दो? कॉन्जिक्यूटिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8. अपॉन
अपॉन 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. नेक्स्ट क्या कह रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्या कहेगा कि डिफरेंट डे पे जाए। कितने पे जाए? डिफरेंट डे पे जाए। ठीक। तो अब बता दो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं? या तो सेम डे पे जाए तो डिफरेंट डे, यही तो होता है, नहीं बोलो। ठीक। और अगर हमने सेम डे का निकाल लिया है तो डिफरेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? वन में से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। बोलो। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना क्या है? डिफरेंट डे का तो क्या होगा? 25 अपॉन 20, वन 20 माइनस अपॉन 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? सेम डे का, ये थर्ड पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? वन माइनस सेम डे का प्रोबेबिलिटी कितने ऊपर निकाले हैं? ये रहा। कितना है सेम डे का प्रोबेबिलिटी? 1/5 है कि नहीं बोलो। ठीक। Yes. तो अगर 1/5 कितना हो जाएगा ये फिर ये? डिफरेंट डे का 4/5 होगा, नहीं होगा? बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? होगा। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, डिफरेंट डे कहा गया है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ? अगर देखा जाए तो ऐसे होंगे। ये क्या है? श्याम। ये क्या है? एकता है। ठीक। तो अब बताना, अगर मान लो डिफरेंट डे कहा गया है, अगर श्याम कहाँ जा रहा है? मान लो ट्यूसडे को जा रहा है, तो एकता किसी और दिन जा रही है। तो मतलब क्या हुआ कि जो एकता है वो ट्यूसडे नहीं जाएगी ना? ये तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। तो इससे कुल कितने हो जाएगी एकता के लिए? क्या हो जाएगा? वेंसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो सैटरडे। होंगे नहीं होंगे? तो ये यस सर। कितने हैं? 1। तो ये कितने हैं? 4। 4 होंगे नहीं होंगे? फोर। यस सर। ठीक। अब बताना, अगर ये जाए वेंसडे को, तो ये वेंसडे छोड़ के नहीं जाएगी ना सर दिन? बोलो। वेंसडे नहीं यस होगी। सर। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। कितने हो जाएंगे? फिर 4 होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझो, ऐसे सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे होगा नहीं होगा? तो समय यस सर। चार चार होगा नहीं होंगे? 20 हो जाएगा नहीं होगा? बोला। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफरेंट डे के लिए? डिफरेंट डे के लिए 20/25। 20 अपॉन 25। 4/5 होगा नहीं होगा? यस सर। और समझो किसी और तरीके से समझना चाहो तो एक तरीके से और। क्या ये क्या है? श्याम है। ये कौन है? श्याम है। तो ये कौन है? एकता। ठीक। अब बताना है कि श्याम किस किस दिन जा रहा है। अगर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक। यही तो है। ठीक। और सैटरडे, 5 दिन है। अब बता दो कि दोनों को जाना है, और जो दिन इसमें होने चाहिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही तो है। ठीक। तो अगर मान लो 5 है ये, इसमें से मान लो दोनों को जाना है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि जो दिन शाम से सेम सेम होगा उस दिन दोनों साथ नहीं, उस दिन नहीं जाएंगे ना? बोलो। अगर ट्यूसडे से सैटरडे तक, ट्यूसडे से सैटरडे तक शाम के पास है कितने? 5। ट्यूसडे से सैटरडे एक तक पास है 5 दिन है, और दोनों को हर दिन जाना है, लेकिन जब जिस दिन साथ होगा उस दिन नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इसमें से किसी एक दिन शाम नहीं जाएगा, ये मतलब होगा नहीं? बोलो। बोलो। ठीक। हम्म। इसमें से किसी दिन शाम नहीं जाएगा। ठीक। शाम जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन की केस में क्या एकता हर दिन जाएगा नहीं जाएगा? बोलो। यस सर। कितना हो जाएगा? इसके 5, इसके तो 5 ही रहेंगे ना? अगर एक को मतलब कि एक को गैप करना पड़ेगा, तो यहाँ कुल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलो। 5 4 5 यस। या 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफरेंट डे के लिए? 20 अपॉन 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है? क्वेश्चन में कहाँ तक हो गया? 1 तक हो गया, राइट?
और 15.2 में ये क्वेश्चन आप लोग इससे आगे लगा के आइएगा, नहीं होगा फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। हम्म।